जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण कुमार आपका अपने YouTube चैनल इनके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले जो उत्तर प्रदेश का री एग्ज़ाम होना है उसका सेट नंबर जीएस का सेट नंबर 1। इसमें टोटल आपके 38 क्वेश्चंस रहते हैं, वो 38 क्वेश्चंस रहेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालाइज रहेगा, उनके जो ऑप्शंस हैं उनसे संबंधित कुछ विकल्प से संबंधित कुछ जानकारी रहेगी। तो ये सेशंस बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, किसी शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। इसमें कौन सा शहर है जो एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो कौन सा शहर है? वो है हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ हमारा एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जिंद, करनाल और मुजफ्फरनगर यह सारे के सारे ज़िले एनसीआर में आते हैं। एनसीआर में लगने वाले और कुछ महत्वपूर्ण ज़िलों को या शहरों को देख लेते हैं, जैसे हमारा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल, राजस्थान के भरतपुर और अलवर, यह सारे के सारे जिले हमारे एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत में वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो अगर उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? तो वो कितने हैं? वो है हमारे लगभग 52,000, लगभग 52,000 के समान हमारी ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश राज्य में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो कभी भी भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं बना है? तो वो कौन है? वो है हमारे पीवी सिंह। पीवी सिंह कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है, जबकि मोरारजी देसाई, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, इन तीनों ने समय समय पर उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किसने प्रतिपादित किया था? तो वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था? तो वो किया था हमारा लियोन वालसर ने। किसने? लियोन वालरस ने इसका प्रतिपादन किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? मतलब कहा जाए भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वह हमारे हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आप लोगों को बताना है, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा व्यक्ति है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है बल्कि संविधान की शपथ लेता है? ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, देखने को मिलता है। तो है हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं, यह कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं बल्कि राष्ट्रीय भारत के जो संविधान है उसकी सुरक्षा या उसके अनुपालन की शपथ लेते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? किसके? संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। तो वह कौन व्यक्ति हैं? तो वह हमारे जॉन जॉन ऑस्टिन। कौन है? जॉन ऑस्टिन। अगर बात की जाए डार्विन की, तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का अनुपालन किया था। क्या? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का अनुपालन किया था। आप लोगों को बताना है मार्क्स ने किसका सिद्धांत दिया था? मार्क्स ने किसका सिद्धांत दिया था? जबकि अगर बात की जाए अरस्तु की, तो अरस्तु ने अनुकरण, किसका? अनुकरण का सिद्धांत दिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो इसमें हमें क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। तो वो होगा हमारा, पहले हुआ था हमारा पूना पैक्ट। कौन सा? पहले हुआ था हमारा पूना पैक्ट, तो 3 नंबर पहले आएगा। फिर उसके बाद में हुआ था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोगों को बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। और इस समय जो हमारे वायसराय थे वो थे लेने उसको याद करने की ट्रिक क्या है? छोड़ो, छोड़ो, भागो, तो इसको क्या बोल सकते हैं? गो, मतलब लेने गो। तो उस समय हमारे जो वायसराय थे वो थे लेने गो। जो उसके बाद में जो हमारा आंदोलन हुआ था या घटना हुई थी वो हुई थी शिमला सम्मेलन। कौन सा? शिमला सम्मेलन। उसके बाद में आया था हमारा कैबिनेट मिशन। आप लोगों को बताना है कैबिनेट मिशन कब आया था। तो जो आया था वो आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इस हिसाब से हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 1 2 4, 3 1 2 4। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो अगर बात कीजिए चंपारण की, तो चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो चंपारण एक बिहार का राज्य है। बिहार में एक जगह है जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया गया था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को बताना है इस सत्याग्रह को करने की वजह क्या थी। यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATA की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। तो हमारा इसका सही जवाब रहने वाला है वो है पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? अगर बात की जाए गुर्दों की, तो गुर्दे जो हमारे होते हैं वह हमारा उत्सर्जन का कार्य करते हैं। किसका? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अगर बात की जाए गुर्दे की, गुर्दों को ही हम किडनी के नाम से भी जानते हैं। क्या? किडनी के नाम से भी जाना जाता है। किसका कार्य करते हैं? वो करते हैं हमारा उत्सर्जन का कार्य। बढ़ते अगले प्रश्न की। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो किस वजह से तिरछी हो जाती है?
तो किस वजह से तिरछी हो जाती है? तो वो होता है हमारा विवर्तन। विवर्तन के कारण प्रकाश अपनी दिशा बदल लेता है। विवर्तन के कारण प्रकाश अपनी दिशा बदल लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थल में मरीचिका का या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? जो मरीचिका बनती है मरुस्थल में, जब हम मरुस्थल में जाते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पहुँचते तो वहाँ पर हमें पानी नहीं दिख मिलता है, तो उसी को हम मरीचिका कहते हैं। उसी को हम मरीचिका कहते हैं। इसके बनने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। यह दोनों कारण होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है FORTRAN का प्रयोग के लिए नहीं होता है, तो किस के लिए नहीं होता है? चित्र बनाने के लिए या गणित संगणना के लिए? क्या? गणित संगणना के लिए। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है इन दोनों के लिए ही इसका प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों के लिए ही इसका प्रयोग नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो अगर बात की जाए टेलीविज़न के आविष्कार की, तो इनका जो आविष्कार किया था वो किया था जॉन बेयर ने इसका आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बॉलीवुड की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बॉलीवुड की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 6। कितने खिलाड़ी होते हैं? वो होते हैं 6। आप लोगों को बताना है बॉलीवुड अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? बॉलीवुड अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गई जगहों का मिलान कीजिए। जो लिंगराज मंदिर उड़ीसा का है वह किस देवता या किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, यह चीज़ हम लोगों को बतानी है। तो जो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है जो लिंगराज मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को। और जबकि जो हमारा तिजारा मंदिर राजस्थान में है वह भगवान महावीर के लिए। किनके लिए? भगवान महावीर के लिए। जबकि वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई एक्चुअली। जो हमारा लिंगराज मंदिर है वह हमारा भगवान शिव के लिए, जबकि जबकि जो हमारा तिजारा मंदिर है राजस्थान वाला वो हमारा भगवान महावीर के लिए। जबकि वेंकटेश्वर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले की ओर। वैश्विक वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 42 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो भारत 40वें स्थान पर रहा है। कितने? 40वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बंदला बड़पुरा एक बीमारी के कारण निधन हो गया है। वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? तो वो किस देश के कप्तान थे, यह चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो वह हमारे श्रीलंका देश के टेस्ट मैच के कप्तान हुआ करते थे, लेकिन अब वह नहीं रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है
मौसमई गुफा में जियोरिशा मौसिमिसिन्स नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? यह गुफा किस राज्य में स्थित है? अगर बात की जाए इस गुफा की तो यह हमारी मेघालय में है। कहाँ पर? मेघालय में। आप लोगों को बताना है मेघालय की राजधानी क्या है। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है, यह चीज आप लोगों को बतानी है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया है? हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? तो आयोडीन अल्पता दिवस की बात की जाए तो है प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि आप लोग पूरे वर्ष के कुछ जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहां से जाकर बहुत ही जल्दी इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर पता है कि इस बार का जो पेपर हुआ था उसमें 2 प्रश्न दिवस से पूछे गए थे, लेकिन हर साल एक प्रश्न तो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दिवस से हमारा एक प्रश्न 100% आता है। तो यह चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए और हमें इन चीज़ों को समय से पहले तैयार कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अगस्त 2018 में भारत भारतीय संविधान सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन थे? तो वह साहित्यकार कौन थे? वो थे हमारे रमेश चंद्र शाह। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? किस राज्य सरकार की योजना है? तो है हमारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की आप लोगों को बताना अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कौन है? सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने 6.494 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो यह किस कंपनी पर लगाया है? तो वह लगाया हमारा फेसबुक पर। किस पर? फेसबुक पर। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम कुछ समय के लिए बंद हो गया था, कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? जो सांसद निधि है उसकी वर्तमान राशि कितनी है या उनको कितनी राशि मिलती है? तो वो मिलती है हमारी 5 करोड़ रुपए। कितनी? 5 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की प्रसिद्ध लेखिका कौन है? लेखिका कौन है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है बेनजीर भुट्टो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है भारत के सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? जो भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था वह कहाँ पर खोला गया था? तो वह कहाँ पर खोला गया था? वो खोला गया था कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। आप लोगों को बताना है कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? यह चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो जो इसकी स्थापना हुई थी मेडिकल कॉलेज की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी हमारी 28 जनवरी 1935 को। कब?
28 जनवरी 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो हमारा दूसरा मेडिकल कॉलेज खुला था वो हमारा उसी वर्ष 2 फरवरी को शुरू हुआ था मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास मेडिकल कॉलेज 2 फरवरी को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? जो आत्महत्या की दर है वो भारत की सर्वाधिक दर किस राज्य में है? तो वह हमारा है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में आत्महत्या के सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है? हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 बहुत बड़ा आंकड़ा है, 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की है? तो वह हमारी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अधिवर्ष या लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? जो लीप ईयर है का जनक किसे माना जाता है? लीप ईयर के जनक की बात की जाए तो वो माना जाता है हमारा जूलियस सीजर को। जूलियस सीजर को लीप ईयर का जनक माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ग्लेशियर एक्सप्रेस ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो वह हमारी स्विट्जरलैंड। किसकी? स्विट्जरलैंड। आप लोगों को बताना है स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। स्विट्जरलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो वह हमारा है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य। आप लोगों को बताना है उत्तराखंड की स्थापना कब की हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी या उत्तराखंड कब बन के तैयार हुआ था? अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी है जो ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई है? तो वह हमारी एप्पल। कौन सी? एप्पल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, वह निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो वह हमारा है स्तंभ। क्या है? स्तंभ। नेपाल का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जो नेपाल है उसके राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता की बात की जाए तो वह है पी.के. रॉय। पी.के. रॉय। अगला प्रश्न है, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य और उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और ब्राह्मत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो अगर इस कथन की बात की जाए तो यह हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कथन है। अगर बात की जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप लोगों को बताना है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे और इसकी स्थापना कब की गई थी या इसकी स्थापना कब की गई थी? और इनके अनुसार आर्टिकल 32 संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त तीन जजों में शामिल नहीं हैं। कौन सा है जो
3 जजों में शामिल नहीं हैं। तो वह हमारे न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों में शामिल नहीं हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया है। वे किस पार्टी से संबंधित थे? तो वह थे हमारे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वह हमारा है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। आप लोगों को बताना है वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है या सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है। राज्यपाल कौन है? और अगर बात की जाए राजस्थान की राजधानी की तो वह हमारी है जयपुर। क्या है? जयपुर। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जल्द ही आपको जीएस के प्रैक्टिस सेट में जो मानसिक अभिरुचि के 15 क्वेश्चंस आए थे इस बार एग्जाम में वो भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो उन 15 क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इस बार पेपर पर, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं लेकिन बच्चों ने पढ़े नहीं थे तो उनका इफेक्ट उन पर ज़्यादा पड़ा था। तो इस बार हम अपने प्रैक्टिस सेट में हमने पिछले बार भी अपने प्रैक्टिस सेट में उन प्रश्नों को समाहित किया था और अभी जल्द ही 1 आध 2 प्रैक्टिस सेट के बाद वो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।